Hey, hello everyone. Namaste. Myself Monica. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. आपको पता है कि हम पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था, राइट? हमने कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज़ कर लिया था एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी कर लिया था। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमने टर्म्स देखी थी कि क्लास लिमिट्स क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी के एक्सक्लूसिव मेथड एंड इंक्लूसिव मेथड किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। उसका एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, एज यू कैन सी दैट कि कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज़ इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। सो जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एनालाइज करने के लिए। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज़ को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ एंड इंक्लूसिव ऑर्डर दे रखा है 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, ठीक है। और एक्सक्लूसिव मेथड में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है बेटा, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है यानी कि 10 और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है 11, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस 1 को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, राइट। तो उसी को अब हम क्या करेंगे, जो 1 है ना लोअर लिमिट, इसमें हम 0.5 को लेस कर देंगे और 10 में हम 0.5 को ऐड कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे तो इसका 0.5 आएगा और 10 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5 आएगा। तो साइज़ हमारा क्या बन जाएगा, 0.5 एंड 10.5। सिमिलर एज हम सेकेंड वाले में करेंगे, 11 में से 0.5 लेस करेंगे तो 10.5 आएगा और 20 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5 आएगा। तो साइज़ क्या बन जाएगा, 10.5 एंड 20.5। सेम एज हम सिमिलर हम हर उसमें ऐसे करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे पहले कैसा था, ये 1, 10, 11, 20, ठीक है। अब ये कैसा चेंज हो गया, 0.5, 10.5, 10.5 एंड 20.5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यानी कि इसका जो अपर लिमिट है और इसका जो लोअर लिमिट है वो सेम बन गया, राइट। तो इससे क्या होगा, ईज़िली आराम से हम मेज़र कर सकते हैं और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो सकता है ये, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि गैप ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 1, 10 एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 11, 20 इज़ 1। एग्जाम्पल 11, 10, 1, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ये वही चीज़ दे रखी है यहाँ पे। सेकेंड है डिवाइड द गैप बाई 2 इक्वल टू 0.5, ठीक है। यहाँ पे यही दे रखा है कि अगर आप उस गैप को 2 से डिवाइड करते हो तो 0.5 आएगा। थर्ड में दे रखा है हाफ ऑफ गैप should be subtracted from lower limit of inclusive series and added in the upper limit of inclusive series to get the revised series which will be exclusive in nature, ठीक है। ये वही दे रखा है जो यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन में किया था कि हम लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो हमारा जो इंक्लूसिव सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है ना बेटा वो है आपकी, आई होप आपको शो अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये जितने भी टर्म्स हैं ना, जो ही फिफ्थ टर्म है ये हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए हैं, ठीक है। जो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की फॉर्मेशन करते हैं तो उसका फिफ्थ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इफ़ वी गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर हम हर फ्रीक्वेंसी को ईच क्लास इंटरवल से ऐड करें सो वी कॉल दैम एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो हमें उन्हें क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको ना हम CF भी बोल सकते हैं, ठीक है, CF। सो दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है।
यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। इसको हम एक्स से सिंबल करेंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है स्टूडेंट्स के 3, 5, 8, 3, 1। ठीक है, टोटल किया फ्रीक्वेंसी को 20। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यानी कि CF निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, इसी में हम ऊपर ऊपर ऐड करते जाते हैं। जैसे 3 का 3 से, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में फिर हमने 8 ऐड किया, मतलब हमने सारा ऐड किया 8, 5 एंड 3, 3, 5, 8। ठीक है, 16। फिर हमने 16 को करने के लिए हमने फिर यहाँ से 3 में ऐड किया 8, 8 में 5, 5 में 3, 19। फिर ऐसे ही हम ऊपर ऊपर ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हमारी CF निकलती जाती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि 3 का 3, फिर 3 में 5, 3 में 5 में 3 ऐड किया 8 आया, फिर 8 में 5 एंड 3 दोनों ऐड किए 16 आया, फिर हमने 3 में तीनों को ऐड किया 3, 5, 8 एंड देन 3 तो 19 आया। सिमिलर एज इसमें हमने सबको ऐड कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी है और आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन 2 वेज। अब देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करते हैं तो 2 तरीके से किया जाता है, एक लेस देन अंडर बिलो फॉर्म और एक मोर देन अबव ओवर फॉर्म। ठीक है, तो लेस देन ऑर्डर का देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, लेस देन ऑर्डर का किस तरीके से होता है। तो मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 0, 3, 8, 16, 19, 20। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मार्क्स लेस देन 0 था तो 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे। देखो आज जैसे हमने ऊपर में हमने क्या किया था, ऐड किया था, राइट। यहाँ पर लेस देन दे रखा है इसलिए हम माइनस करते जाएंगे। अब जैसे 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 3 माइनस किया, इस 8 में से 3 माइनस किया 5 आया। ठीक है, 16 में से 8 माइनस किया 8 आया, 19 में से 16 माइनस किया 3 आया, 20 में से 19 माइनस किया 1 आया। हमने 1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये क्या है, लेस देन ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको पहले इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जब इलस्ट्रेशन आएगा तो उसमें आप करेंगे, ध्यान रखना ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए उसके बाद है मोर देन ऑर्डर। तो अगर मोर देन ऑर्डर में आता है तो कैसे करते हैं, इलस्ट्रेशन देखिए। तो यहाँ पर मार्क्स ओवर 0, देखो ऐसे भी लिखा आ सकता है, मोर देन 0 भी लिखा आ सकता है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और ओवर भी लिखा आ सकता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। फिर 20 में से वही सेम इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, जो यहाँ पर था ना इलस्ट्रेशन ये वाला, ठीक है, इसी को लिया है यहाँ पर। तो 20 में से -3 करेंगे, फिर 17 में से -5 करेंगे, 12 में से -8 करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे और 3 में से फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लेस करेंगे इसके अंदर। ओके, सो स्टेप इसके दे रखे हैं, राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट ओवर 0 मार्क्स, डिडक्ट -3 स्टूडेंट्स फ्रॉम टोटल 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 में से हमने 3 माइनस करे, जैसे 17। आइदर डिडक्ट 20 - 3 - 5 इक्वल टू 12 और 17 - 5 इक्वल टू 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने पीछे किया था कि हम पहले तीनों डिजिट्स को माइनस कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जैसे ये सब तीनों, इसको तीनों को ऐड कर रहे थे, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपल एक डिजिट में से दूसरे डिजिट को माइनस करके भी कर सकते हो। तो दोनों इज़ द करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेप जो है वो करेक्ट होंगे। तो 17 - 5 किया तो 12 आ गया। एग्जाम्पल, डिडक्ट 5 फ्रॉम द प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम माइनस करते जाएंगे, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा। ठीक है, सो इसी तरीके से 2 फॉर्मेशन होती हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में।
ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के अंदर क्या होता है, ब्रॉडली स्पीकिंग द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इन अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होते हैं शुड रेंज बिटवीन 5 to 15 एंड द क्लास इंटरवल शुड बी इन मल्टीप्लाइज ऑफ 5। या तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 5 होता है, ठीक है, या तो और 10 होता है, एज फार एज पॉसिबल जितना भी गैप होगा, ठीक है, उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। उनके बीच का जो भी रेंज दिया होता है, जैसे 5 और 15 दिया हुआ है, तो 5 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 10 का, ठीक है। हाँ, सो हाउ एवर प्रोफेसर एच ए स्टर्जीज However, Professor H. A. Sturgis has devised a formula to determine the number of class interval. ठीक है, प्रोफेसर एच ए स्टर्जिस ने क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो है देखो, नंबर ऑफ क्लासेस को हम एन से डिनोट करेंगे, इक्वल टू 1 + 3.322 log n, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल एंड दिस n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन डाटा, जो log n के साथ है, ठीक है। अब देखो इसका इलस्ट्रेशन मैं आपको एक बताती हूँ। अब देखिए इलस्ट्रेशन 1 है, फाइंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इफ़ टोटल आइटम इन डाटा आर 100। टोटल आइटम इन डाटा क्या हो जाएगा, log n, है ना। जैसे नंबर ऑफ आइटम इन डाटा दिया हुआ है ना n, तो log क्या हो जाएगा 100। तो हमें क्या निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए n इक्वल टू 1 + 3.322, ये फॉर्मूला में ही गिवन था। log n की जगह पे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, जो क्वेश्चन में अभी गिवन था, राइट। तो 1 + 3.22। अब देखिए बेटा ये log 100 कैसे निकाला जाता है, ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पे log 100 है, लेकिन इस log 100 की वैल्यू तो कुछ और दे रखी है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम log टेबल से निकालते हैं, ठीक है। लॉगरिथम का एक टेबल होता है, उसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ log 100, ठीक है, ये लॉगरिथम का टेबल है। अब देखिए लॉगरिथम टेबल में क्या दिया है, log 100। तो हम कैसे देखते हैं बेटा इस टेबल को, देखिए जैसे 100 गिवन है, ठीक है, तो 100 यानी कि हम पहले के स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि 10, तो 10 का 0 देखेंगे हम, ठीक है, 10 का 0। तो अब लॉगरिथम में देखो यहाँ पे 10 दे रखा है और 10 का 0, तो ये कितनी वैल्यूज़ है, 4, राइट। तो हम 4 लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ है। तो ऐसे देखते हैं 10 का 0 यानी कि 4 4 4 4, तो हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम हमेशा ना 2 में से माइनस करेंगे, जो यहाँ पे एक डिजिट दी होगी, तो 2 में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नो सॉरी, 2 में से -1 नहीं करेंगे बेटा, 3 में से -1 करेंगे, हाँ जी, ठीक है। तो 3 में से अगर कितनी डिजिट्स है, 3 है ना, 1 2 3, तो 3 में से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सो हम यहाँ पे लगा देंगे 0.2, ठीक है, 2.00, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो है log 100 देखा जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती तो हम उसको इस तरीके से देखते, ठीक है। हमेशा हम जैसे ये कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 में से -1 किया तो 2 आ गया, सो 2.000, ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। इसी तरीके से अब इसको ऐड कर दो, 1 प्लस इसको ऐड कर दो पूरे को, ठीक है, 224 224 336.336, तो 1 + 6.644 इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे तो 7.644 और 8 क्लासेस, ठीक है। इसका राउंड फिगर अगर आप करेंगे तो 8 क्लासेस आएगा, 8 आएगा। सो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ क्लासेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ प्रोफेसर स्टडीज। इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। एक और अदर फार्मूला दिया हुआ है, इंटरवल इक्वल टू L माइनस एस अपॉन में 1 + 3.322 log n। तो L मतलब लार्जेस्ट आइटम इन द डाटा एंड S मतलब स्मॉलेस्ट आइटम इन डाटा एंड n मीन्स नंबर ऑफ आइटम इन डाटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले से भी आप
इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, अब एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है। देयर आर 100 आइटम्स इन अ सीरीज, फाइंड द इंटरवल ऑफ क्लासेस ऑफ लार्जेस्ट आइटम इज 100 एंड स्मॉलेस्ट आइटम इज 10। अब देखो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो लार्जेस्ट आइटम भी दे रखी है, स्मॉलेस्ट आइटम भी दे रखी है ना, और 100 आइटम्स भी दे रखे हैं सीरीज़ के अंदर। सो वे हम कैसे निकालेंगे, तो क्लास इंटरवल, तो इंटरवल इज इक्वल टू एल माइनस एस 1 + 3.322 log n, फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट डिजिट है वो क्या है, 100 है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 10 है, तो 100 - 10 1 + 3.22 log 100। अभी हमने log 100 की वैल्यू देखी थी ना, किस तरीके से निकाली थी हमने, तो यहाँ पे हमने सिंपल वही ले लिया है। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए सिर्फ 2.0 की वैल्यू ले लिया है। 100 में से 10 माइनस किया 90 एंड देन प्लस 3.22 एंड देन ब्रैकेट में log 100 की वैल्यू, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 91 प्लस यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी इसका हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 है ना। ठीक है, तो 1 + 6.644 इक्वल टू 90/7.644। ठीक है, सेम वही वैल्यू आएगी जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करी थी, क्योंकि सेम डिजिट है ना यहाँ पे, फॉर्मूला में तो वही है, सेम है ना, इसीलिए तो यही सेम आएगा। बस इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 11.77 आ जाएगा, है ना। ये बहुत इजी है, आप देखो ये डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, आप आपको बहुत अच्छे से आता होगा करना। ठीक है, और अगर वैसे आप निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो सिंस द इंटरवल शुड बी अ होल नंबर सो इट विल बी 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये राउंड फिगर अगर हम करेंगे तो होल नंबर में तो 12 बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में किया था 7.644 आ रहा था तो होल नंबर 8 आ गया था, तो सिमिलर एज इसका होल नंबर 12 आ जाएगा। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो हम इन्हीं तरीके से, बहुत इजी तरीके से, इन प्रोसेस से हम क्या सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम क्लासिफिकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरवल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, और भी इलस्ट्रेशन है इसके आगे, मैं आपको करके बता दूंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से और इलस्ट्रेशंस के हेल्प से हम सीख सकते हैं फाइंड आउट करना क्लास इंटरवल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपकी ये बहुत हेल्प करेगा स्टडीज़ में। सो ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।